अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। जब आपको इनर्शिया पता चल जाएगा तो ही तुमको पता चलेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, सेम ही चीज़ है, कहता है कि जो चीज़ जैसी है वो उसी कंडीशन में, उस स्टेट में रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक है ना। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना। एक बॉडी जो वो कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along the straight line unless and until an external force act on it. सिंपल सी कहानी है इसकी। A body continue to be in a state of rest or motion, और मोशन भी कैसा, यूनिफॉर्म मोशन along the straight line अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, कि एक बॉडी जैसी है वो वैसी ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। ये बोर्ड रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा हमेशा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, यहाँ से कुछ धक्का लगाकर इसको यहीं से गिरा ना दिया जाए तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप नहीं चल पड़ेगा। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि कोई बॉडी जैसी है, जिस भी स्टेट में है, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, रहना पसंद करती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे तब तक वो वही कंडीशन, वही स्टेट को मेंटेन करती है, मेंटेन रखती है। इसे कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन की फर्स्ट लॉ की ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, ढेर सारी चीज़ें जिससे आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आ सकता है। देखो, पहली इसकी एप्लीकेशन है, पहला तो मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल किस तरह से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ को समझ सकते हो। आपने देखा होगा बहुत बार, आप एक बस में बैठे हो, है ना, और आपको सीट वीट नहीं मिली तो आप खड़े हो। अब क्या होता है कि जैसे ड्राइवर ब्रेक सप्लाई करता है तो आप चाहो या ना चाहो लेकिन आप आगे की तरफ ज़रूर गिरोगे, है ना। वो ब्रेक अप्लाई करेगा, आप आगे की तरफ गिरोगे, चाहे आप जितना मर्जी समझा लो अपनी बॉडी को, भाई आगे नहीं गिरना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे ही ब्रेक सप्लाई होंगी तो आप आगे की तरफ गिरोगे ही गिरोगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसका रीज़न जो है ना वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बीच में छुपा हुआ है। कि जब हुआ क्या, आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, जैसे फीट आपके बस के फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट में है, तो होता क्या है कि जब बस चल रही थी तो इनर्शिया है, आप में भी डेवलप हुआ, आप भी मोशन में हो, बस मोशन में है तो आप भी मोशन में ही हो। अब क्या हो गया कि पूरी बॉडी मोशन में है, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई की तो एकदम से क्या रुका, आपके पैर तो एकदम से रुक गए, है ना, क्योंकि वो फर्स्ट कांटेक्ट में है किसके, उस बस के फ्लोर के साथ। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी अभी भी मोशन में ही रहना चाहती है, उसको लगता है कि बस जिस स्टेट में वो है उस स्टेट में रहना चाहती है। अब वो मोशन वाली स्टेट में है, पैर को तो क्योंकि डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस है तो वो तो रुक गए, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी को अभी भी लग रहा है कि चलना है यार। तो ये वाला पार्ट जो है ना वो अभी भी आगे की तरफ गिर रहा है ना, क्योंकि ये चलना ही चाहता है, ये अपनी स्टेट को नहीं बदलना चाहता। अचानक से पैर तो रुक गए लेकिन बॉडी कह रही है नहीं चलना है अभी। लेकिन यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना, हम ना चाहते हुए भी आगे की तरफ गिरते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो एक और कंडीशन होती है, अगर बस ऐसे ही है ना, रेस्ट में है, और अगर अचानक से कोई एक्सेलरेटर को प्रेस करे, अचानक से वो स्टार्ट हो जाए और एकदम से स्पीड गेन करे, तब भी आप गिरते हो, लेकिन आप बैकवर्ड की तरफ गिरते हो, है ना। आप बैठे हो आराम से, बस वाला ने बस चलाना स्टार्ट कर दिया और एकदम से एक्सेलेटर प्रेस कर दिया तो तुम पीछे की तरफ, तुम्हें धक्का लगेगा ना, पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है, वो वही रीज़न है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तुम्हारी बॉडी बस सब कुछ रेस्ट में है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है भाई ये रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। अब देखो कंडीशंस बदल रही हैं लेकिन बॉडी को लग रहा है कि नहीं रेस्ट है तो रेस्ट में रहो। तो क्या हुआ, पैर और जो बॉडी के पैर और जो आपके बस का जो फ्लोर है, एकदम से जब एक्सेलेटर प्रेस किया वो तो आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी क्या सोच रही है कि नहीं यार हमें तो रेस्ट में रहना है, हम क्यों अपनी कंडीशंस बदलें। तो बॉडी पीछे रह जाती है, थोड़ा धक्का लग जाता है आगे की तरफ, लगता है ना। तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है, ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ही से एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक देखो, घर में
जब आप कोई चीज़ साफ़ करते हो ना, जैसे कोई कर्टन वगैरह या तौलिया वगैरह साफ़ करते हो, है ना, गीला तौलिया भी तुम थोड़ा सा उसको खाने की कोशिश करते हो, तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से ऐसे करके मारते हैं ना उसको। तो ऐसा करने से होता क्या है ना, जैसे देखो लाया है कुछ, हाँ जैसे देखो मान लो इस तरह से ना ये, अब आप उसको सब साफ़ करना तो ऐसे करते हैं ना, गीला भी हो तो उसको ऐसे करते हैं सुखाने के लिए, या डस्ट डुस्ट हो उस पर तो ऐसे करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आप देखो वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, कैसे बाहर निकले वो, उसके पीछे की फिजिक्स भी क्या है, यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्योंकि क्या हुआ, आप जब इसको ऊपर लेके गए ऐसे करके, अगर स्लो मोशन में देखा जाए ऐसे करके ऊपर लेके गए, तो क्या हुआ, ये कपड़ा और इसके अंदर फंसे हुए डस्ट पार्टिकल्स सब कुछ इकट्ठे ही ऊपर चले गए। लेकिन आपने क्या किया, एकदम से अगर धीरे धीरे करोगे तब तो नहीं होता ना, ऐसे करके ऐसे करते रहो उसको, तो निकलती है क्या डस्ट बाहर, नहीं, है ना। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे ये मोशन में आ रहा है, वो डस्ट पार्टिकल जो उसके अंदर फंसे हुए हैं वो भी मोशन में आते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसको अचानक से करते हो ऐसे करके, तब क्या होता है, जब आपने इसको अचानक से किया, कपड़ा तो वापस आ गया, लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें लग गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसमें है इनर्शिया, है ना। वो ऊपर पहुंचे, वो कहते हैं यार हम तो रेस्ट में रहेंगे, लेकिन आपने अचानक से कपड़ा नीचे से हटा दिया। जब उसको हटा दिया, डस्ट पार्टिकल ऊपर ही रहे, तो डस्ट पार्टिकल ऊपर रहे, आपने कपड़ा हटा दिया, ये इनर्शिया की वजह से उधर ही रहे, लेकिन हमने फोर्स लगा दी और कपड़ा पीछे से हटा दिया, तो ये डस्ट पार्टिकल अब क्या करेंगे, नीचे ही गिरेंगे, है ना, कपड़े से तो बाहर आ गए, है ना। तो इस तरह से जब आप वाटर ड्रॉपलेट्स भी बाहर निकालते हो, है ना, सुखाने के लिए, उसमें भी यही कंडीशन होती है ना, ऐसे करते हो तो वाटर ड्रॉपलेट्स पहले ऊपर जाते हैं कपड़े के साथ, लेकिन क्योंकि हमने कपड़ा अचानक से नीचे से खींच लिया और ये इनर्शिया की वजह से यहीं रहे, ये इनर्शिया की वजह से यहीं रहे, इसलिए कपड़े से बाहर आ गए। तो ये भी किस लिए कैसे पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो बॉडी जिस कंडीशन में है, जिस स्टेट में है, वो उस स्टेट में रहना चाहती है, रहना पसंद करती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए, है ना, तब तक वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो कोशिश करेगी कि वो रेस्ट में ही रहे, अगर मोशन में है तो वो कोशिश करेगी मैं मोशन में ही रहूँ। और भी ढेर सारी एग्जांपल्स होती हैं इसकी, है ना, जैसे और कौन सी एग्जांपल होगी इसकी बताओ। हाँ, एक आप घर में भी कर सकते हो, एक गिलास लेना ना, तो यहाँ भी करूँगा तुम्हारे लिए, मैं कल लेके आएंगे एक गिलास और उस पर एक कॉइन रख दो, है ना, ऐसे करना यार, है ही नहीं यहाँ, बाहर है कुछ बर्तन शर्तन कोई, देखना, इसकी हालत बड़ी बुरी है। इससे काम चलाएं। देखो जैसे क्या करोगे ना, आप ऐसे आप कुछ ले सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर हमने कॉपी रख दी। अब क्या है, वैसे ये गिलास से ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि ये एकदम से हम खींच नहीं ना पाएंगे। अब देखो ऐसे रखोगे अगर इसको, आप इसके ऊपर कुछ रख देते हैं, जैसे कुछ रखो, ये रखा मैंने डस्टर, ठीक। तो अब देखो इस तरह से एक बकेट है, इसके ऊपर ई बुक है और इसके ऊपर ये डस्टर है। अगर मैं धीरे धीरे हटाता हूँ तो दोनों सेम टाइम पे मोशन में आएंगे। तो देखो बकेट के ऊपर से ये जो मैंने कॉपी हटाई, तो ये डस्टर भी इसके साथ साथ ही आ रहा है। लेकिन अगर ये काम मैं अचानक से करता हूँ, देखते रहना, अगर इसको अचानक से करें, यहीं रखूँगा, लेकिन वो ये ना थोड़ा सा उसको इधर पकड़ना इसको यार, सिंग स्किंग आ गए हमारे, है ना। अब यही काम अगर मैं अचानक से करता हूँ तो देखो ये गया नीचे इसके, है ना, अब नहीं आया साथ में, है ना। देखो फिर से देखते हैं, ये डस्टर, ये बुक और ये बकेट है। अगर मैं इसको धीरे धीरे खींचता हूँ तो ये डस्टर इसी के साथ आ रहा है। इसको ऐसे रखते हैं, इसको अचानक से खींचना है, तो देखो ये गिरा बकेट में। अब क्यों नहीं आया इसके साथ, क्योंकि ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, लेकिन जब मैंने इसको मोशन में लाया तो ये डस्टर चाहता है कि भैया हमको तो नहीं हिलना है अपनी जगह से, हम रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो ये जो किताब थी इसको तो मैंने निकाल दिया अचानक से, लेकिन क्योंकि इनर्शिया है वो इसके अंदर भी है, वो इनर्शिया इसके अंदर है, इसी वजह से। और इसके पास कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहना चाहता था। इसी वजह से, क्योंकि ये रेस्ट में ही रहना चाहता था, इसी वजह से क्या हुआ, इसने उस इनर्शिया की वजह से ये कॉपी के साथ वापस इस बकेट में गिर गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसकी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। एक रैकेट है, उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, ऊपर से बॉल फेंकोगे तो रैकेट नीचे आ जाएगा, लेकिन
वो जो डस्ट है वो ऊपर ऊपर ही रहेगी, है ना, वो जो डस्ट है वो ऊपर ऊपर रहेगी। तो क्या होगा, उसको जो वो डस्ट पार्टिकल ऊपर क्यों रहे, क्योंकि वो रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। जब अचानक से बॉल ने इसको हिट किया तो क्या हो गया, रैकेट तो नीचे चला गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि वो उनके पास भी था क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहते थे, दैट इज वाई वो इस रैकेट से क्या हुए, बाहर निकल गए। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही लग रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और कोई एग्जांपल बताओ, इसको राव से निकाल रहा, तो अब सारी आ रही है नीचे, है ना, तो ये नहीं निकल रही है। लेकिन अगर यही ये जो हमारे पास नोटबुक है एकदम से ये एकदम से निकालेगा, उसको भी देखने दे यार। अब यही नोटबुक ये एकदम से निकालेगा तो देखना क्या होने वाला है, ये देखो, है ना, अब इसके पास शक्तिमान वाली ताकत आ गई है, अब ये इन चीज़ों को नहीं गिराने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे लगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना। ये जो हमारे पास नोट्स बुक पढ़ी हैं, इनके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती हैं। इसीलिए क्या हुआ कि जब इनके बॉटम से हमने ये जो क्या कहते हैं, इसको नोटबुक निकाल भी दी, ये इसके साथ नहीं गई, है ना, ये एकदम से नीचे की तरफ आई, क्योंकि इनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती हैं, दैट इज़ वाई ये आगे की तरफ नहीं गई, ये नीचे की तरफ आई, है ना। तो ये आ गया आपके पास क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो आज इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ।